प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 31 वचन। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। मेरे प्रियो, यह वचन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ है। परमेश्वर प्रभु यीशु कहता है कि आकाश और पृथ्वी जो हम रह रहे हैं, हम देख रहे हैं, वह टल जाएंगे, मिट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के मुंह से निकली हुई बातें कभी नहीं टलेगी, कभी नहीं मिटेगी। इस वचन पूरा होके ही रहेगा। परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वचन वह हमेशा अटल रहेगा। आकाश और पृथ्वी का मिटने के बारे में हम प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय पहला वचन में हम देख सकते हैं। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आज हम देख रहे हैं वह आकाश और पृथ्वी जाती रहेगी, वह मिटेगा, वह नष्ट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। नए आकाश और नई पृथ्वी परमेश्वर बनाएगा। समुद्र भी जाती रहेगी, उसमें परमेश्वर स्वयं मनुष्यों के बीच में रहेंगे। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में रहेगा। यहाँ पर तीसरा वचन में लिखा हुआ है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, हम सब एक साथ रहेंगे। उस वाक्य को हम पाने के लिए इस नए आकाश और पृथ्वी में हम प्रवेश होने के लिए हम परमेश्वर के प्रभु यीशु के साथ चलते हैं। जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ चलते हैं, जब हम परमेश्वर से विश्वास रखते हैं, परमेश्वर का सत्य के मार्ग में जब हम चलते हैं, इस नए आकाश और नई पृथ्वी में परमेश्वर हमें प्रवेश कराएगा। परमेश्वर के साथ हम रह पाएंगे। वहाँ पर कोई आंसू नहीं रहेगा। चौथा वचन में इस प्रकार लिखा है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। हम विश्वास के जीवन में जब हम दौड़ते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ चलते हैं, तो हमें कई बार इस पृथ्वी में जब हम जीते समय हमें कई सारा दुख या परेशानी हमको झेलना पड़ता है और हम उस मार्ग से हम जाना पड़ता है। लेकिन जब हम इस दौड़ को सही तरीके से पूरा करते हैं, तो परमेश्वर हमें इस नए आकाश और नए पृथ्वी में प्रवेश कराएगा। हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे और हमारे आँखों से आंसू परमेश्वर पोंछ डालेगा।
वहाँ पर कोई दुख नहीं रहेगा, वहाँ पर कोई मृत्यु नहीं रहेगा, कोई बीमारी नहीं रहेगा, कोई मौत नहीं रहेगा, शोक नहीं रहेगी, विलाप नहीं रहेगी, पीड़ा नहीं रहेगी, बल्कि वहाँ पर आनंद ही आनंद होगा, मगन ही मगन होगा। मेरे प्रियो, इस वाक्य में हमें प्रवेश होना है। इस नए आकाश और नए पृथ्वी में हमें प्रवेश होना है। उसके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु के सत्य वचन को हमें मानना है, हमें उस वचन को पालन करना है, हमें परमेश्वर के साथ चलना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय में परमेश्वर इस प्रकार कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। परमेश्वर प्रभु यीशु ही मार्ग है, परमेश्वर प्रभु यीशु ही सत्य है, परमेश्वर प्रभु यीशु ही जीवन है। परमेश्वर प्रभु यीशु के मार्ग में जब हम चलते हैं, हम इस अनंत जीवन में, इस नए आकाश और नए पृथ्वी में हम प्रवेश कर सकते हैं। अनंत जीवन यानी कि वहाँ पर मृत्यु नहीं है। प्रभु यीशु जो मार्ग और सत्य और जीवन के विषय में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 6 वचन में कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाला बनना चाहिए। तो आइए हम जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हम में से हर एक जन और जो इस पृथ्वी में हर एक जन इस नए आकाश और पृथ्वी में प्रवेश होने के लिए परमेश्वर यही बात को चाहता है। इस नए आकाश पृथ्वी में परमेश्वर के साथ रहना ही सारे मनुष्य बचकर इस अनंत जीवन में प्रवेश होना है, यही परमेश्वर चाहता है। उसके लिए हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है। हम इस मार्ग में, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में हमें चलना है, प्रभु यीशु के पीछे चलना है, प्रभु यीशु के आज्ञाओं को पालन करना है। प्रभु यीशु जो कुछ भी कहते हैं उसके अनुसार हमें चलना है। तो आइए इस वचन के अनुसार हमें चलने के लिए परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, आज का इस आपके जीवित वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी जो अभी हम जी रहे हैं पिता, ढल जाएगा पिता, मिट जाएगी परमेश्वर, भस्म हो जाएगा, लेकिन आपका वचन हमेशा बना रहेगा परमेश्वर। आपके मुंह से निकली हुई बातें हमेशा रहेगी, टलेगी नहीं परमेश्वर। पिता, हम जो आकाश और पृथ्वी जो आप नया बनाने वाले हैं, नया यरूशलेम जो इस धरती में आने वाला है, उसमें आप मनुष्यों के बीच में वास करने वाले हैं परमेश्वर। उस वाक्य हमें देना पिता, हम आपके साथ रहने के लिए हमें तैयार करना। हम परमेश्वर उस नए आकाश पृथ्वी में हम भाग लेना चाहिए। हम आपके साथ साथ हम चलना, हम वहाँ पर उस नगर में, यरूशलेम नगर में हमें रहना चाहिए परमेश्वर। उसके लिए हमें तैयार करना, सारा व्यूअर्स को तैयार करना परमेश्वर। हालेलुया। हम परमेश्वर स्वयं हम खुद तैयार होने पाएँ, दूसरों को भी तैयार करने पाएँ परमेश्वर।
वहाँ पर आंसू नहीं रहेगा। आप हमारे आंसुओं को पोंछ डालेंगे। आप वहाँ पर मृत्यु नहीं रहेगा, वहाँ पर शोक न रहेगा परमेश्वर। हाले वहाँ पर विलाप नहीं रहेगा पिता, वहाँ पर आनंद ही आनंद रहेगा, मगन ही मगन रहेगा परमेश्वर। वहाँ पर आपकी स्तुति आराधना करते रहेंगे पिताजी। उस वाक्य उस वाक्य को हम पाने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। हम ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग, सारे जन परमेश्वर इस नए आकाश पृथ्वी में प्रवेश होना चाहिए पिता। आपने कहा मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। पिताजी आपका मार्ग में हम चलने के लिए अनुग्रह देना पिता। आपके साथ साथ हम चलने पाएँ, आपके सत्य वचन को हम मानने पाएँ, आपसे आपके मुंह से निकला हुआ हर एक बात को हम मानने पाएँ, ग्रहण करने पाएँ, उसके अनुसार हम चलने पाएँ परमेश्वर। हम विश्वास में स्थिर रहने पाएँ और आगे बढ़ने पाएँ पिता। अनुग्रह देना, हमें चलाना परमेश्वर। आज का दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ। बीते हुए दिन में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, धन्यवाद देता हूँ। सभी को आशीष देना पिता। पिताजी इस वीडियो को जो कोई भी देख रहे हैं परमेश्वर, उन सभी को आशीष देना पिता। पिताजी हर एक जन को परमेश्वर आशीष देना। जो कोई भी बीमार है परमेश्वर उन्हें चंगा करना पिता। जो कोई भी जन घायल हुए हैं, मन में जो घायल है परमेश्वर, मन में चोट है पिता, उस चोट को चंगा करना, छूना परमेश्वर। शरीर के तौर पे परमेश्वर बीमार है, उन्हें परमेश्वर छूकर चंगा करना पिता, बलवंत करना परमेश्वर। पिताजी बलवान करना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी जिनका शरीर में रोग है परमेश्वर, उन्हें छूकर चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। जो जन हालेलुया पिताजी आपके झुंड से पिता भटक गए हैं परमेश्वर, उन्हें वापस लाना, झुंड में मिलाना, उनके हृदय में बात करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। वह जो जन खोए हुए हैं वह दोबारा वापस आने पाए, इस झुंड में, आपके झुंड में मिलने पाए। आप हमारा चरवाहा हो परमेश्वर पिता। पिता हमें पिता इस अनंत जीवन में आप हमें चरा कर लेकर जाएंगे। धन्यवाद देता हूँ। हम इस अनंत जीवन में आपके साथ हम जीने के लिए हमें उस मार्ग में हमें लेके जाएंगे पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपका इस मार्ग को हम अपनाना चाहिए परमेश्वर। हम कभी कहीं भटकना नहीं चाहिए। अनुग्रह देना पिता। सारा जन को आशीष देना पिता। जो कोई भी जन आंसू बहा रहे हैं, उनका आंसुओं को पोंछना परमेश्वर। उनका दुख को दूर करना, परेशानी को दूर करना, शांति आनंद से भरना। जो कोई भी जन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट का सफलता देना, सारा ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर। जो कोई भी जन जो कुछ भी प्रार्थना मांगते हैं पिता, परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देना परमेश्वर। जो जन पढ़ाई के लिए प्रार्थना करते हैं, पढ़ाई में उन्हें आशीष देना पिता। एडमिशन के लिए प्रार्थना करते हैं, एडमिशन में परमेश्वर उस बच्चे का, उनका बच्चों का या खुद का परमेश्वर एडमिशन उन्हें देना। जिनको नौकरी नहीं है, नौकरी देना परमेश्वर पिता। हम बच्चे का एडमिशन का सारा ज़रूरतें पूरा होने पाए परमेश्वर। एक अच्छा स्कूल दिखाना पिता, कॉलेज दिखाना परमेश्वर। हालेलुया। जो वो सोचते हैं उससे बेहतर तरीके से आप उन्हें करने वाले, देने वाले, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। सारा बच्चों को आशीष देना पिता, इसी तरह आशीष देना। सारा बच्चों का एग्ज़ाम के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। एग्ज़ाम को आशीष देना, उन्हें ज्ञान बुद्धि देना परमेश्वर। पढ़ाई अच्छे से करने के लिए अनुग्रह देना पिता। जो कोई भी परमेश्वर टीचर ने पढ़ाया है परमेश्वर, वह भूलना नहीं चाहिए, बल्कि अच्छे से याद रहना चाहिए परमेश्वर। एग्ज़ाम में अच्छा सा लिखना चाहिए।
अनुग्रह देना पिता। अच्छा स्कोर करना चाहिए, अच्छा मार्क लेना चाहिए परमेश्वर, अनुग्रह देना परमेश्वर। टॉप मार्क आना चाहिए परमेश्वर। स्कूलिंग में आशीष देना पिता। जाते समय आते समय उनके संग रहना परमेश्वर। हाल नया क्लास में परमेश्वर प्रवेश होने पाए परमेश्वर, अच्छा सा पढ़ने पाए परमेश्वर। उनका भविष्य को आशीष देना पिता। जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। छोटे बच्चों को नया क्लास में भी परमेश्वर अच्छा सा पढ़ाई करने पाए, उनके संग रहना पिता। धन्यवाद देता हूँ जो वहाँ पर लेसन से पिता टीचर्स सिखाते हैं, वह उन्हें अच्छा सा समझ में आने पाए परमेश्वर। समझ के परमेश्वर बात समझ के जो समझ उनके अंदर देना पिता। धन्यवाद देता हूँ, आशीष देना परमेश्वर। जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ परमेश्वर। उन्हें आशीष देना, गलत संगति में फंसने नहीं देना, भविष्य को आशीष देना पिता। उनका पढ़ाई में या नौकरी में उन्हें आशीष देना, उनके संग रहना, सुरक्षित रखना। आपके वचन के राह पर, रोशनी पर चलने पाए परमेश्वर। बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनका संग रहना, उनका शरीर में दुर्बलता कमजोरी को निकालना, बल सामर्थ्य से भरना, उनके संग रहना परमेश्वर। सुरक्षित रखना पिता। उकाब की तरह नए पंख लेकर उड़ने पाएँ, आपके लिए इस्तेमाल होने पाएँ, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाएँ। घुटनों में ताकत देना, जो कोई भी तकलीफ़ है उनका शरीर में सारा तकलीफ़ जाते रहने पाए पिता। अनुग्रह देना परमेश्वर। बाकी सभी को आपके हाथों में सब सौंपते हैं। जो कर्ज लिया है, कर्ज को वापस देने के लिए द्वार खोलना पिता। जो जन परमेश्वर हालेलुया, जो कुछ भी प्रार्थना का विषय आपके आगे रखा है, उस प्रार्थना का विषय का उत्तर देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। आप कार्य करना, आप अद्भुत कार्य करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी जन शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, शादी उन्हें होने पाए। एक अच्छा सा जीवन साथी देना, शादी कराना। जो संतान के लिए प्रार्थना करते हैं, संतान का आशीष देना। जो प्रेग्नेंट है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका प्रेग्नेंट परमेश्वर सही सलामत जन्माने के लिए अनुग्रह देना। माँ और बच्चे को अलग करना और माँ और बच्चे को सुरक्षित रखना परमेश्वर। आशीष देना पिता। आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। सारा दुआ प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं या व्हाट्सएप के ज़रिए हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।